स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बाइकर एसआरजे में। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, बिल्कुल स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑल न्यू यामाहा R15 का फाइनेंस डिटेल्स। जी हाँ दोस्तों, यामाहा R15 का फाइनेंस डिटेल्स इस वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूँ। एक एक चीज़ बिल्कुल बारीकी से ज़बरदस्त तरीक़ा से मैंने समझाया है। तो भाई पूरा वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा एंड वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर ले मेरे भाई, क्योंकि बाइक से रिलेटेड इस चैनल पर वीडियोस मिलती रहती है। देखिए बाइक फाइनेंस में कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है ये मैं पहले आपको बता दूं। फर्स्ट में आधार कार्ड, सेकंड में पैन कार्ड, और पैन कार्ड नहीं है तो भाई वोटर कार्ड, ठीक है, और एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगेगा, और 6 मंथ की बैंक पासबुक, और जिस भाई के नाम से बाइक फाइनेंस होगा उसका एज 18 साल प्लस होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद डाउन पेमेंट की बात की जाए तो भाई डाउन पेमेंट अपने हिसाब से, यानी डाउन पेमेंट 30,000, 40,000, 35,000, 45,000, 50,000, 55,000, 60,000 इस प्रकार से आप डाउन पेमेंट कर सकते हैं। जितना ज़्यादा यानी 70,000, 80,000, 90,000 भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों हमने इस वीडियो में 60,000 डाउन पेमेंट लिया है। जी हाँ दोस्तों, कितना लिया है? 60,000 यानी 60,000 हमने डाउन पेमेंट लिया है, ताकि यानी मैं आपको 60,000 डाउन पेमेंट पर फाइनेंस डिटेल्स में आपको समझाऊंगा कि भाई आप 60,000 जमा करते हैं तो यहाँ पे आपको 1 साल के लिए ईएमआई कितना लगेगा, 2 साल के लिए ईएमआई कितना लगेगा, और 3 साल के लिए ईएमआई कितना लगेगा, और 1 साल के लिए एक्स्ट्रा पैसा कितना लगेगा, 2 साल के लिए कराएंगे तो भाई उसके लिए एक्स्ट्रा पैसा कितना लगेगा, और 3 साल के लिए एक्स्ट्रा पैसा कितना लगेगा, सब कुछ मैं आपको समझाने वाला हूँ, ठीक है। तो भाई बाइक का प्राइस सबसे पहले जान लेते हैं। यामाहा R15 V4 का जो ऑन रोड शोरूम प्राइस है वो है दोस्तों 1,40,000 उसका प्राइस है। जी हाँ दोस्तों, 1,40,000 इसका ऑन रोड शोरूम प्राइस है यामाहा R15 का, ठीक है। क्योंकि भाई राउंड फिगर में मैंने आपको प्राइस बताया है, प्राइस कम भी हो सकता है, ठीक है, 1,35,000 भी हो सकता है, 1,40,000 भी हो सकता है, लेकिन भाई मैंने 1,40,000 यहाँ पे राउंड फिगर में लिया है, ताकि आपको फाइनेंस डिटेल्स असल मकसद समझाना है, ठीक है। बाकी भाई हर जगह का प्राइस थोड़ा सा अलग अलग होता है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है हर एक ज़िले का, तो प्राइस के बारे में कंफर्म कहा नहीं जा सकता है कि भाई इतना ही प्राइस होगा पूरे इंडिया में। सब यानी हर जगह का आरटीओ इंश्योरेंस चार्ज में फ़र्क होता है, जिसके कारण प्राइस में अंतर होता है। ये चीज़ आप समझ लें, ठीक है। तो हमने राउंड फिगर में यहाँ पे प्राइस कितना लिया है? 2,40,000 लिया है, और 2,40,000 में जैसे कि आपने 60,000 रुपये जमा किया, तो अब भाई 2,40,000 में 60,000 को माइनस करेंगे, 1 साल के लिए समझा रहे हैं, ठीक है। तो भाई कितना पैसा बचेगा यहाँ पे? 60,000 माइनस करेंगे तो 1,80,000 पैसा बच जाएगा। 1,80,000 में प्रोसेसिंग चार्ज मिनिमम, यानी 1,80,000 में प्रोसेसिंग चार्ज यहाँ पे ऐड करना है कितना? 5,000। तो भाई टोटल पैसा कितना हो जाता है? 1,85,000। 1,85,000 का भाई यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है 10% में। तो भाई यहाँ पे फिलहाल अभी 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है। वैसे हमने इस वीडियो में समझाने के लिए 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया है। तो भाई यहाँ पे 1,80,000 का 10% में आप रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे तो भाई यहाँ पे 1 साल के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आएगा वो निकल के आएगा दोस्तों 18,500। जी हाँ दोस्तों, कितना निकल के आएगा? 18,500। अब भाई 18,500 को हम लोग प्लस कर देंगे कितना से? 1,85,000 से। तो भाई टोटल पैसा यहाँ पे हो जाएगा कितना? 2,03,500। जी हाँ दोस्तों, 2,03,500 यहाँ पे टोटल पैसा हो जाएगा। भाई 2,03,500 को हम लोग डिवाइड करेंगे कितना से? 1 साल से, क्योंकि भाई 1 साल का फाइनेंस डिटेल समझ रहे हैं, और 1 साल में 12 महीने होते हैं। तो चलिए मेरे भाई 12 से डिवाइड करते हैं 2,03,500 को। अब भाई 2,03,500 को 12 से डिवाइड करने के बाद जो 1 साल वाला में पर मंथ की ईएमआई यहाँ पे निकल के आया है 16,958 रुपये। जी हाँ दोस्तों, बहुत हार्ड ईएमआई है, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। इस प्रकार से बाइक यानी फाइनेंस होता है, यानी 16,958 रुपया, ठीक है। और 1 साल में एक्स्ट्रा पैसा कितना लगा ये भी मैं आपको बता दूं। देखिए भाई यहाँ पे आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो जैसे 18,500 लग गया, और 5,000 प्रोसेसिंग चार्ज, तो भाई 18 और 5 हो जाता है 23,500 यहाँ पे आपको 1 साल में एक्स्ट्रा पैसा लग रहा है। चलिए मेरे भाई आप 2 साल का समझते हैं। जो है भाई जो ईएमआई निकल रहा है, जिस प्रकार से मैं आपको एग्जांपल देके समझा रहा हूँ, वही ईएमआई यहाँ पे यानी उसी प्रकार से बाइक फाइनेंस होता है, ठीक है। चलिए मैं अब आगे बढ़ता हूँ, 2 साल के लिए मैं समझाता हूँ। तो भाई बाइक का प्राइस कितना है? 2,40,000 है। आपने यहाँ पे जमा किया 60,000। अब भाई कितना पैसा बच गया? 1,80,000 पैसा बच गया। भाई 1,80,000 में प्रोसेसिंग चार्ज ऐड करना है 5,000, टोटल पैसा हो जाता है 1,85,000। 1,85,000 का भाई यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है 2 साल के लिए। जी हाँ दोस्तों, 10% में 1 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था? 18,000। 2 साल का यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, यानी 18,500 था, 2 साल का हो जाएगा भाई यहाँ पे 39,000। जी हाँ दोस्तों, 18 दूना 38, और 2 पंसैया 1,000, तो 39,000 यहाँ पे 2 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। भाई 39,000 को हम लोग प्लस कर देंगे कितना से? 1,85,000 से। तो भाई यहाँ पे टोटल पैसा हो जाएगा 2,24,000। जी हाँ दोस्तों, टोटल पैसा कितना हो जाएगा यहाँ पे? 2,24,000। अब भाई 2,24,000 को हम लोग डिवाइड करेंगे कितना से? 2 साल से। और 2 साल में कितने महीने होते हैं? 2 साल में 24 महीने होते हैं। तो चलिए मेरे भाई 24 से डिवाइड करते हैं 2,24,000 को। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे 2,24,000 को 24 से डिवाइड करने के बाद जो पर मंथ की यहाँ पे ईएमआई निकल के आया है 2 साल वाला में
9,333 रुपये। जी हाँ दोस्तों, 9,333 रुपये यहाँ पे पर मंथ की EMI निकल के आया है 2 साल वाला में। और 2 साल में यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा पैसा कितना लगा? 2 साल में एक्स्ट्रा पैसे की अगर बात की जाए तो भाई यहाँ पे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट लग गया 39,000, 5,000 प्रोसेसिंग चार्ज, तो भाई 39 और 5 ये हो जाता है 44,000। भाई 44,000 यहाँ पे आपको 2 साल में एक्स्ट्रा पैसा लग रहा है। चलिए मेरे भाई आप 3 साल का समझते हैं। तो जैसा कि दोस्तों बाइक का प्राइस कितना है, बाइक का प्राइस है 2,40,000। आपने यहाँ पे जमा किया कितना? आपने जमा किया सिर्फ और सिर्फ 60,000। अब भाई 2,40,000 में 60,000 माइनस करेंगे कितना पैसा बचेगा? 1,80,000। 1,80,000 में प्रोसेसिंग चार्ज ऐड करना है 5,000। टोटल पैसा यहाँ पे हो जाता है 1,85,000 का यहाँ पे आपको 10% में रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। तो भाई 1 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था? 18,500। इसको हम लोग 3 से गुना करेंगे तो भाई यहाँ पे टोटल पैसा हो जाएगा 55,500। जी हाँ दोस्तों, टोटल पैसा हो जाएगा 55,500। भाई 55,500 को हम लोग प्लस करेंगे कितना से? 1,85,000 से। तो भाई यहाँ पे टोटल पैसा हो जाएगा 1,85,000 प्लस 55,000। तो भाई 5,000 उधर जोड़ दीजिए, यानी 85, 1,85,000 में 5,000 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा? 1,90,000। 1,90,000 और 50 यानी 2,40,000 टोटल पैसा हो जाएगा। भाई 2,40,000 को हम लोग डिवाइड करेंगे कितना से? 3 साल से। और 3 साल में कितने महीने होते हैं? 3 साल में भाई 36 महीने होते हैं। तो चलिए मेरे भाई 36 से डिवाइड करते हैं 2,40,000 को। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे 2,40,000 को 36 से डिवाइड करने के बाद जो पर मंथ की यहाँ पे EMI निकल के आया है 3 साल वाला में 6,666 रुपये। जी हाँ दोस्तों, 6,666 रुपये यहाँ पे पर मंथ की EMI निकल के आया है 3 साल वाला में। और 3 साल में यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा पैसा कितना लगा ये भी मैं आपको बता दूँ। भाई एक्स्ट्रा पैसा की अगर बात की जाए तो भाई यहाँ पे 55,500। तो भाई यहाँ पे आपको 55,000 यहाँ तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट लग गया और 5,000 प्रोसेसिंग चार्ज। भाई 55 और 5 कितना हो जाता है? 60,000 यहाँ पे आपको 3 साल में एक्स्ट्रा पैसा लग रहा है। कितना लग रहा है? 60,000। तो भाई बाइक का प्राइस हाई लेवल का है। डाउन पेमेंट देखिए R15 हो या फिर MT-15 हो, ये सब बाइक आप लेते हैं, मैं आपको लास्ट में एक बात बताऊं, यानी स्पोर्ट्स बाइक आप लेते हैं तो भाई फाइनेंस में अगर यदि आप लेते हैं तो डाउन पेमेंट कम से कम 1 लाख किया कीजिए। 70,000 80,000 से कम मत किया कीजिए, ठीक है? 50,000 40,000 30,000 में तो आपको बाइक मिल जाएगा, लेकिन भाई EMI भरने में मुश्किल हो सकता है। अगर आपका इनकम है ठीक ठाक, फाइनेंशियल बैकग्राउंड ठीक है, तो भाई आप आराम से आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन आप भाई कमाने खाने वाले हैं तो आपको दिक्कत हो जाएगा। यानी आप बाहर काम करते हैं 15-20 हज़ार का आप कमाते हैं, तो उसमें भी भाई फैमिली खर्चा है, खुद का खर्चा है, तो भाई उसमें लेने में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो भाई यहाँ पे मैंने आपको 1 साल से लेकर कंप्लीट 1 साल वाला, 2 साल वाला और 3 साल वाला यामाहा R15 का फाइनेंस डिटेल से बताया है। बाकी दोस्तों कितने लोग हैं जो समझ गए हैं कि भाई किस प्रकार से बाइक फाइनेंस होता है। देखिए मेरा असल मकसद है कि किस प्रकार से बाइक फाइनेंस होता है। इस प्रकार से अगर आपके पास जैसे बजट है तो आप सोच रहे हैं कि भाई बाइक फाइनेंस जो करवाएंगे तो कितना जमा करना पड़ेगा, कितना EMI लगेगा, कितना मेरा इनकम है। तो बहुत सारे लोग हैं जो जिसका इनकम भी होता है वो मतलब चाह के भी नहीं ले पाते हैं बाइक, सोचते हैं कितना न कितना पैसा लगेगा। तो इस प्रकार से भाई ये वीडियो हम जो बना दिए हैं तो आप इससे अंदाज़ा लगा पाएंगे। चाहे आप जिस प्रकार से बाइक लें उस प्रकार से आप अपना अंदाज़ा लगा लें कि भाई मतलब मैं कौन सी बाइक ले सकता हूँ। इतना तो भाई आपके पास जीके होगा जो कि आप दिमाग लगा के मतलब कोई भी बाइक ले सकते हैं। शुक्रिया फ्रेंड्स, लव यू ऑल।